हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम सुमित सर और आज मैं लाया हूँ आरसीसी का लेक्चर नंबर 3। ठीक है। पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने कंक्रीट के कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ को डिटेल में पढ़ा था। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले वो वीडियो देख लीजिए, तब लेक्चर 3 को देखिए, क्योंकि आज के वीडियो में हम लोग जिस टॉपिक का बात करेंगे वो है एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया। और इसके लिए आपको कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ का सटीक जानकारी होना आवश्यक है। मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ को काफ़ी डिटेल में बताया था आएगा। जैसे ये स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, जो 5% का कॉन्सेप्ट है वो क्या होता है, जो भी चीज़ें हैं, मीन कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ एफसीएम क्या होता है, एफसीके क्या होता है, सारा चीज़ मैंने आपको उसमें बहुत डिटेल में बताया था। और भी बातें बताया था, जैसे मैंने बताया था आपको कि सैंपल जो है वो एक सैंपल में कम से कम 3 क्यूब होता है। प्रत्येक क्यूब का जो स्ट्रेंथ होता है उसका मीन स्ट्रेंथ से जो तीनों क्यूब का जो मीन स्ट्रेंथ आएगा उससे इंडिविजुअल वेरिएशन 15% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। याद है ना, ये सब बातें मैंने बताया था। फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि सैंपल हम लोग कंक्रीट की मात्रा के हिसाब से लेते हैं। अगर 1 मीटर क्यूब से 5 मीटर क्यूब तक कंक्रीट की मात्रा हो तो हम लोग सैंपल लेते हैं। 6 मीटर क्यूब से 15 मीटर क्यूब तक अगर कंक्रीट की मात्रा हो तो सैंपल लेते हैं 2। 16 से 30 तक अगर कंक्रीट की मात्रा हो तो सैंपल लेते हैं 3। और 30 से ज़्यादा हो, मतलब 30 से ज़्यादा हो, ठीक है, तो हम लोग सैंपल लेते हैं 4। और उसके बाद हर एडिशनल 50 मीटर क्यूब के लिए हम लोग कितना लेते हैं, ये 30 से 50 होगा। 30 से 50 तक हम लोग सैंपल लेते हैं 4। और फिर 51 से हर एडिशनल 50 के लिए 4 में 1 जोड़ते जाएंगे, मतलब हर एडिशनल 50 के लिए। ये सब चीज़ें मैं आपको बताया था पिछले टर्न पे। तो अब देखो, अब आज के क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया। तो पहले आप ये समझिए कि एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया होता क्या है। आपको मैं पिछले टर्न पे बताया था कि कंक्रीट का ग्रेड इस तरह से होता है, जैसे M20, M25, ये सब कंक्रीट के ग्रेड होते हैं, ठीक। और हम लोग डिजाइन मिक्स या नॉमिनल मिक्स के द्वारा ये तैयार करते हैं। हम लोग अपने हिसाब से तो सही तैयार करते हैं कि हाँ चलो हमने M20 बनाया, लेकिन इसको वेरीफाई कैसे करेंगे फील्ड में, कैसे इसको वेरीफाई करेंगे कि हमारा M20 है कि नहीं, ठीक है, M25 है कि नहीं। मतलब जो कंक्रीट का मिक्सचर हम तैयार किए हैं, मान लो ये कंक्रीट का एक मिक्सचर है, ये कंक्रीट का एक मिक्सचर हम तैयार किए, ठीक। तो ये मिक्सचर सही बना है कि नहीं, यानी इसे हम अगर हमने M20 मान के बनाया है तो M20 के रूप में इसे एक्सेप्ट किया जा सकता है कि नहीं, उसका जो नियम कानून बताएगा उसी को हम लोग कहते हैं एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया। फिर से एक बार समझ लीजिए, हमने अगर M20 बनाया है, M20 का मिक्स बनाया है, तो जिस नियम कानून के आधार पर हम लोग ये पता करेंगे कि हाँ ये M20 सही है कि नहीं, सही बना है कि नहीं, कहीं ऐसा नहीं ना है कि ये रिजेक्ट हो जाएगा, M20 नहीं है, ठीक है। तो उसी नियम कानून को हम लोग कहते हैं एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया। मतलब हम इसे एक्सेप्ट कर सकते हैं कि नहीं M20 के रूप में या M25 के रूप में, तो उसके जो नियम कानून दिए गए हैं उसी को एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया कहते हैं। तो देखो, सबसे पहले तो ये ध्यान दीजिए कि IS 456 ने एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया को 3 भागों में बांटा है। पहला, जब आप एक ही सैंपल बनाएं। एक सैंपल कब बनता है आपको अच्छी तरह से पता है, जब कंक्रीट की मात्रा 1 से 5 मीटर क्यूब तक हो। एक सैंपल में 3 क्यूब होते हैं, याद रखना। और 2 सैंपल कब बनाए जाते हैं, जब कंक्रीट की मात्रा अच्छा, दूसरा इन्होंने नियम दिया है एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया का, जब सैंपल 4 से कम हो। देखो, कोडल भाषा कुछ ऐसी ही होती है। पहला लिखा है जब सैंपल 1 ही हो, ठीक है। दूसरा लिखा है जब सैंपल 4 से कम हो। 4 से कम का मतलब 2 और 3 सैंपल, ठीक है। मतलब आप 2 सैंपल बनाए और 3 सैंपल, मतलब कंक्रीट में से या तो आप 2 सैंपल निकालने, मान लो ये कंक्रीट है तो इसमें से 2 सैंपल निकाल लिए, एक सैंपल मान लो यहाँ निकाल लिए, फिर एक सैंपल यहाँ निकाल लिए, या 3 सैंपल निकाल लिए, ठीक है। और ये 2 या 3 कब निकालोगे, 2 निकालोगे जब कंक्रीट की मात्रा 6 से 15 हो मीटर क्यूब में, 3 निकालोगे जब 16 से 30 हो। ये सब मैं आपको बताया हूँ। और हर सैंपल में क्यूब कितना बनाएंगे, 3, याद रखिएगा। इसमें भी 3 क्यूब बनाएंगे, इस सैंपल में भी 3 क्यूब, हर सैंपल में 3 क्यूब बनाते हैं। तो जब सैंपल 4 से कम हो तो उस कंडीशन में एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया क्या होगा, यानी जब आप 2 या 3 सैंपल लेंगे तब। देखो, 4 से कम में 1 भी आएगा, लेकिन 1 का नियम अलग है, इसीलिए मैं यहाँ पे 2 और 3 केवल लिख रहा हूँ, ठीक है। जब सैंपल केवल 1 ही होगा तो उसका नियम अलग है, और सैंपल 4 से कम हो यानी 2 और 3 सैंपल हो तो उसका नियम अलग है। और एक लास्ट नियम है, जब सैंपल 4 से ज़्यादा हो। 4 से ज़्यादा कब होगा, जब आपका इसकी मात्रा
30 से ज़्यादा हो, कंक्रीट की मात्रा 30 से ज़्यादा हो। या इतनी बातें समझ में आई ना। तो अब देखो सबसे पहले का रूल क्या दिया है, मतलब IS 456 ने क्या बताया है एक सैंपल के लिए। ये 456 ने कहा है कि जब एक सैंपल आप लेंगे तो मीन कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ, उस एक सैंपल का मीन कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ, एक सैंपल यानी 3 क्यूब। तो मान लो आपने ये एक सैंपल लिया, ये कंक्रीट का ढेर है, मतलब ठीक है, कंक्रीट का मात्रा यहाँ पे कितना होगा 1 से 5 मीटर क्यूब, 1 से 5 मीटर क्यूब वाले में ही एक सैंपल लेते हैं। इसमें से आपने मान लो एक सैंपल निकाल लिया, ठीक है, एक सैंपल निकाला ऐसे, ठीक। तो इस सैंपल में से आप क्यूब कितना बनाएंगे, तो क्यूब तो 3 ही बनेगा। अब ये 3 क्यूब आप बनाए, अब इन तीनों क्यूबों का आप मीन कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ निकालेंगे, मतलब आप इसका भी कॉम्प्रेशन टेस्टिंग मशीन करेंगे में कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ निकालेंगे, इसका भी निकालेंगे, इसका भी निकालेंगे, सबका तीनों को जोड़ के औसत निकाल देंगे। मान लीजिए इसका ए है, इसका बी है, इसका सी है, तो A + B + C अपॉन 3 कर देंगे तो FCM आ जाएगा। अब कोड ने ये कहा है कि ये जो FCM है ये शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू होना चाहिए FCK + 4। यानी अगर आपने मान लो कि M20 बनाया है, मान लीजिए जो कंक्रीट का मिक्स आपने बनाया M20 है, M20 के हिसाब से जो भी नियम कानून होते हैं आपने उसका पालन करके आपने अपने हिसाब से M20 बनाया है, ठीक है। अब ये M20 बना है कि नहीं बना है, इसका चेकिंग कैसे होगा, तो एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया के हिसाब से होगा। एक सैंपल वाला रूल, एक सैंपल का रूल क्या है कि एक सैंपल में जो FCM है वो शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू होना चाहिए FCK + 4। यानी अगर आपने M20 बनाया है तो FCK का मान 20 होगा, तो 20 और 4 कितना हुआ 24। यानी ये जो FCM है, यानी तीनों क्यूबों का जो औसत निकालने पर जो आएगा FCM वो बड़ा होना चाहिए FCK + 4 से, यानी 24 से बड़ा होना चाहिए। सपोज डेट, जैसे एक बात सुन लो, मान लीजिए कि आपने ये जो 3 क्यूब बनाया, एक का आया 20, सपोज डेट एक का कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ 20 आया, मतलब A 20 आया, दूसरे का मान लो आया 21 और तीसरे का मान लो आया 22। आप इन तीनों को जोड़ के एवरेज निकाले तो कितना आएगा, तो ये एवरेज 21 आएगा ना। तो मान लीजिए एवरेज 21 आया, तो अगर मान लीजिए कि आपने जो 3 क्यूब बनाया है उसका एवरेज 21 आया, तो और FCM कोड ने क्या बोला है कि 24 से कम नहीं होना चाहिए। अगर M20 आपने बनाया है तो यानी आपका डिज़ाइन रिजेक्ट हो गया। देखिए तीनों क्यूबों का, एक का 20 आया, एक का 21 आया, एक का 22 आया, फिर भी रिजेक्ट हो गया। तीनों के तीनों क्यूबों का मतलब 20 या 20 से अधिक ही आया लेकिन रिजेक्ट हो गया। ये कोड ने बोला है, इस बात को समझ लीजिएगा, ठीक है। तो FCK + 4 यानी अगर M20 है तो जो एवरेज स्ट्रेंथ आना चाहिए 3 क्यूबों का वो 24 या 24 से अधिक आना चाहिए। अगर आप M25 बनाए होते तो 29, तो जो 3 क्यूबों का आना चाहिए था वो 29 या 29 से अधिक आना चाहिए। हाँ, अगर मान लो कि आपने M20 बनाया है, अगर ये 24 से अधिक आ गया, जैसे मान लो एक क्यूब का आया 20, एक क्यूब का आया 26, एक क्यूब का आया 30, सपोर्टेड मतलब 3 क्यूब का ऐसे आ गया, आपने एवरेज निकाला, अगर ये एवरेज 24 से ज़्यादा आ गया, अब इसका मुझे करके ज़रा देखना पड़ेगा, इसका एवरेज कितना आएगा, इसका 25.33 आ रहा है, देखो 25.33, ठीक। तो और ये 24 से ज़्यादा होना चाहिए FCM, हाँ तो ये सही है, मतलब आपने M20 सही बनाया है, उसको आप एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है, इस वाले को रिजेक्ट कर देंगे। तो बात समझ में आया कि नहीं। तो ये एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया होता है जब सैंपल की मात्रा 1 हो, ठीक। अच्छा, अब दूसरा नियम आप देखिए, जब सैंपल 4 से कम हो, ठीक, 4 से कम वाले में एक का नियम तो अलग है, तो 4 से कम वाले में 2 और 3 सैंपल आएंगे। 2 और 3 सैंपल कब लेते हैं, याद रखिएगा, जब 2 सैंपल कब लेते हैं, जब कंक्रीट की मात्रा 6 से 15 हो मीटर क्यूब में, और 3 कब लेते हैं, जब कंक्रीट की मात्रा 16 से 30 हो। तो ये हो गया। अब इन दोनों के लिए एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया सेम है, ठीक है, 2 सैंपल के लिए और 3 सैंपल के लिए, ठीक। तो अब 2 सैंपल का देखो, अरे मतलब 2 या 3 सैंपल का देखो, जब सैंपल 4 से कम हो तो 4 से कम में 2 और 3 आएगा। तो इतने के लिए कोड ने क्या बोला है, तो इसके लिए 2 नियम दिया है। एक नियम ये दिया है कि FCM का मान ग्रेटर देन और इक्वल टू होना चाहिए FCK + 4 से, ठीक। ऊपर वाला ही है, जो नियम 1 सैंपल के लिए था वही नियम 2 सैंपल के लिए था, ठीक। और दूसरा लिखा हुआ है इंडिविजुअल सैंपल स्ट्रेंथ, इसको मान लो इसको ये F अक्षर दिया गया है, इंडिविजुअल सैंपल स्ट्रेंथ F शुड बी लेस देन और इक्वल टू होना चाहिए FCK - 2। ये आपको थोड़ा सा नहीं समझ में आया होगा, अभी मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए मान लीजिए कि ये कंक्रीट का ढेर है, ये कंक्रीट का मिक्स है, ठीक। सपोज डेट आप 2 ही सैंपल पे समझिए, मान लीजिए आपने 2 सैंपल निकाला, एक सैंपल आपने यहाँ निकाल लिया, एक सैंपल आपने यहाँ निकाल लिया। हर सैंपल में आप कितने क्यूब बनाएंगे ये तो रूल फिक्स है, 3 क्यूब आप इसमें बनाएंगे,
3 क्यूब आप इसमें बनाएंगे। ठीक, चलो तीनों क्यूबों का जरा मैं जो कॉम्प्रेसिव और सबका कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट करेंगे, यानी 6 का टेस्ट करेंगे। मान लो इसका आया ए, इसका आया बी, इसका आया सी, इसका आया डी, इसका आया ई, इसका आया एफ। ठीक, तो अब देखो इस सैंपल का कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ कितना, ये तो क्यूब का है ना, इस सैंपल का कितना होगा, तो ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 होगा, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 होगा। इस सैंपल का कितना होगा, तो डी प्लस ई प्लस एफ बाई, सॉरी ये 2 नहीं होगा 3 होगा, ए प्लस बी प्लस सी बाई 3 होगा। और इस सैंपल का कितना होगा, इस सैंपल का तो डी प्लस ई प्लस एफ बाई 3 होगा। ठीक, तो सपोज डेट ए प्लस बी प्लस सी बाई 3 करने पर एक्स आया और d प्लस ई प्लस एफ बाई 3 करने पर y आया, मान लो ऐसे मैं बस मान रहा हूँ। तो इस सैंपल का जो 2 सैंपल बनाए, एक सैंपल का जो मीन स्ट्रेंथ हुआ वो x हुआ, दूसरे सैंपल का जो मीन स्ट्रेंथ हुआ वो y हुआ। तो इस मिक्स का मीन स्ट्रेंथ कितना होगा, मीन कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ इस मिक्स का, तो इस मिक्स का होगा FCM इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई बाई 2। बात समझ में आया कि नहीं? ठीक, मतलब जब सैंपल 2 होंगे अगर, तो आप हर सैंपल में जो 3-3 क्यूब बनेंगे सबका निकालेंगे तो उस सैंपल का मीन स्ट्रेंथ आएगा, ये इस सैंपल का मीन स्ट्रेंथ आया। लेकिन पूरे मिक्स का आपको निकालना हो तो आप इन दोनों का जितना सैंपल आप लिए, अगर 3 लिए होते तो एक्स वाई और एक जेड भी आता तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड बाई 3 करते। ठीक, तो ये समझ में आया ना आपको? तो इस तरह से आपको FCM निकालना है। अब अगर ये FCM FCK प्लस 4 से बड़ा आएगा या बराबर आएगा तो ठीक है, मतलब जो डिज़ाइन आपने अगर M20 आपने लिया है तो वो ठीक है। अगर FCK प्लस 4 यानी 24 के बराबर या उससे बड़ा है तो ये ठीक है। एक सैंपल वाले में केवल जो आप 3 क्यूब लेते हैं एक सैंपल वाले में, उसी का केवल औसत निकाल देना है, वही FCM हो जाएगा। ठीक, तो और लेकिन इसमें तो सैंपल एक से ज़्यादा रह रहा है, तो हर सैंपल में जो 3-3 क्यूब है सबका पहले औसत निकाल के फिर जो आएगा उसका औसत निकालना है। ठीक, तो वो FCM होगा। तो एक तो नियम ये दिया है कोड ने कि ये पालन होगा तो आप एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन एक शर्त और लगा दिया है, दोनों पालन होगा। अगर मान लो कि ये पालन हुआ ये पालन नहीं हुआ तो भी आप रिजेक्ट कर देंगे, एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इसमें एक ही शर्त है, ठीक है, लेकिन इसमें एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया एक ही है, स्वीकार करने का एक ही शर्त है डिजाइन को, कंक्रीट के मिक्स डिजाइन को। लेकिन इसमें 2 शर्त है। क्या है? तो पहला शर्त ये है जो मैं आपको भी समझाया हूँ, ये तो समझ में आ गया। दूसरा शर्त देखो क्या कर रहा है, इंडिविजुअल सैंपल स्ट्रेंथ, यानी ये x की बात कर रहा है, ये y की बात कर रहा है। ठीक, और इसके लिए एक अक्षर दे दिया है f, उस पर मत जाना, मैं तो यहाँ पे x और y एक नंबर है, एक अंक है जिसको मैं x और y लिखा हूँ। तो ये बोला है कि इंडिविजुअल सैंपल स्ट्रेंथ ये यहाँ पे ग्रेटर देन होता है। ठीक है, ये यहाँ पे ग्रेटर देन होगा, तो इसको जैसा सही कर लीजिएगा। तो देखिए, तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि दूसरा शर्त ये दिया है कोड ने कि इंडिविजुअल सैंपल स्ट्रेंथ जो है वो, जैसे वो x की बात कर रहा है, वो ग्रेटर देन होना चाहिए FCK माइनस 2 के। मतलब ये हुआ कि FCK अगर 20 है तो 20 माइनस 2 18 हुआ ना, तो जो ये x का वैल्यू आना चाहिए ये 18 या 18 से बड़ा होना चाहिए 20 के लिए। ठीक है, M20 के लिए। तो अगर ये 2 शर्त, मान लो कि ये शर्त लागू हुआ, ये शर्त नहीं लागू हुआ, मतलब मीन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ सपोज दैट 23 आ गया, और ये वाला सपोज दैट जो इंडिविजुअल सैंपल है मान लो कि एक का 18 है एक का 19 है, तो ये शर्त तो लागू हुआ क्योंकि 18 से बड़ा होना चाहिए। लेकिन ये वाला अगर नहीं लागू हुआ औसत निकालने पर, जैसे यहाँ पे मान लो कि एक सैंपल का आया 21 और एक सैंपल का आया 22। ठीक है, तो ये शर्त तो लागू हो गया, FCK माइनस 2 18 होगा, 18 से बड़ा तो है, लेकिन इसका आप औसत निकालेंगे तो 24 से छोटा आ जाएगा, तो ये शर्त लागू नहीं हुआ, तो आप उसको रिजेक्ट कर देंगे। समझे बात को? वो M20 नहीं माना जाएगा। तो ये दोनों शर्तें लागू होंगी तब जाके माना जाएगा कि आपका वो सही डिजाइन बना है, सही कंक्रीट का मिक्स डिजाइन बना है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, तो ये दोनों शर्तें आपको समझ में आई। अब तीसरा देखिए, जब सैंपल 4 से ज़्यादा हो तब क्या होगा? तो अब देखिए, जब सैंपल 4 से ज़्यादा हो तो उस कंडीशन में कोड ने क्या नियम दिया है इसको देखिए। पहले इसको देख लीजिए, इंडिविजुअल सैंपल स्ट्रेंथ, वो वाला नियम सेम है कि अगर सैंपल 4 से ज़्यादा हो, 4 से ज़्यादा सैंपल में यहाँ पे थोड़ा सैंपल बना दे रहा हूँ। मान लो ये एक सैंपल है, ठीक है, मान लो ये एक सैंपल है, ऐसे थोड़ा सा कर दे रहा हूँ। मान लो ये एक सैंपल है, ये दूसरा सैंपल है, ये तीसरा सैंपल है, ये, ठीक है, ऐसे अलग अलग सैंपल हैं, ये चौथा सैंपल है,
और हर सैंपल में कितने क्यूब बनेंगे, एक इसमें 3 क्यूब, इसमें 3 क्यूब, इसमें 3 क्यूब, इसमें 3 क्यूब, हर सैंपल में 3 3 क्यूब बनते जाएंगे। तो अब मैं ये बोल रहा हूँ कि कोड ने क्या बोला है कि आप इसका एवरेज निकालिए, इसका एवरेज निकालिए, इसका एवरेज निकालिए, इसका एवरेज निकालिए, और जितने हो सबका एवरेज निकालिए। ठीक है, मतलब 4 से ज़्यादा सैंपल तो होने ही चाहिए। ठीक है, तो मान लो कि 4 सैंपल हुए, 4 से ज़्यादा होना चाहिए, 5 6 7, 4 या 4 से ज़्यादा, तो हर सैंपल में 3 3 क्यूब बनाए, सबका एवरेज निकालोगे तो इस सैंपल का आ जाएगा, इस सैंपल का आ जाएगा, इस सैंपल का आ जाएगा, इस सैंपल का आ जाएगा। ठीक, इन तीनों को जोड़ के कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ को बटे में 3 करोगे तो इसका आ जाएगा, बटे में 3 करोगे तो इसका आ जाएगा, और फिर जो सबका आएगा उसको जोड़ के बटे में 4 करोगे तो इस पूरे सैंपल का आ जाएगा, मतलब मिक्स का आ जाएगा, कंक्रीट मिक्स का, उसी को एफसीएम कहेंगे। तो कोड ने ये बोला है कि जो एफसीएम है वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू होना चाहिए इन दोनों में से जो भी बड़ा हो, विच एवर इज मोर। ठीक, अब इसमें 2 शर्तें हैं। क्या क्या, तो एक तो शर्त है कि एफ सी एम बड़ा होना चाहिए एफ सी के प्लस 0.825 सिग्मा, सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन है, और दूसरा एफ सी के प्लस 3। इन दोनों में से जो भी बड़ा हो, मान लो कि ये वाला करने पर आ गया सपोज डेट 24 और ये वाला करने पर आ गया 23, तो आप 24 को, इन दोनों में 24 को लेके चलेंगे, मतलब एफ सी एम जो है 24 से बड़ा आना चाहिए, 23 से बढ़ाने से नहीं होगा। या मान लो कि ये आया 23 और इसको आप किए तो आया 22, सपोज डैट। ठीक है, वो तो सिग्मा के वैल्यू पे डिपेंड करेगा, सिग्मा का मान आपको मत पता है कितना होता है। ठीक है, उसका मैं टेबल बताया था ना पिछले लेक्चर में, सिग्मा का मान होता है 3.5, 4 और 5 कंक्रीट के ग्रेड के हिसाब से। ठीक, तो ये जो सिग्मा है, जब आप इसका मान यहाँ रखेंगे तो अगर एफ सी एम ग्रेटर देन, मान लो कि इसका मान आया 22 और इसका मान आया 23, तो आप तब 23 को लेकर देखेंगे, एफ सी एम तब 23 से बड़ा होना चाहिए। समझ में, इन दोनों में जो भी बड़ा हो उससे ज़्यादा होना चाहिए एफ सी एम का मान, तभी आप एक्सेप्ट करेंगे उस डिजाइन मिक्स कंक्रीट को। और दूसरा क्या दिया है, इंडिविजुअल सैंपल स्ट्रेंथ, मतलब ये जो सैंपल का स्ट्रेंथ है, मतलब इन तीनों को जोड़ कर बटे में 3 करने के बाद इस सैंपल का जो स्ट्रेंथ है, चाहे इस सैंपल का चाहे इस सैंपल का, इन सब में हर एक सैंपल का जो स्ट्रेंथ है वो शुड बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू होना चाहिए एफ सी के -3। ठीक है, यहाँ पे देखो एफ सी के -2 है, यहाँ पे एफ सी के -3 है, याद रहेगा ना। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और, जैसे ये लाइन जरा पढ़ लिए, मीन स्ट्रेंथ ऑफ 4 नॉन ओवरलैपिंग कंजिक्यूटिव टेस्ट रिजल्ट। ये नॉन ओवरलैपिंग कंजिक्यूटिव टेस्ट रिजल्ट का मतलब क्या हुआ, इसको जरा समझो। मान लो ये एक सैंपल है, सैंपल यानी 3 क्यूब वाला, इसमें 3 क्यूब बनेगा। मान लो ये एक सैंपल है, ये एक सैंपल है, ये एक सैंपल है, एक सैंपल है, एक सैंपल है, एक सैंपल है, तो ये 4 नॉन ओवरलैपिंग कंजिक्यूटिव का मतलब क्या हुआ कि सबसे पहले मान लो कैसे लाइन से आप सैंपल बनाए हैं, तो सबसे पहले आप इस सैंपल को, इसको लेंगे, ठीक, और इसका मीन स्ट्रेंथ निकालेंगे। कैसे, क्यूब का जोड़ के 3 का भाग दोगे तो इसका आ जाएगा, इसका आ जाएगा, इसका आ जाएगा, इसका आ जाएगा, और सबको जोड़ के 4 का भाग दोगे तो पूरे सैंपल का आ जाएगा। अब इसका करने के बाद ये 4 का हो गया ना, 4 सैंपल का, तो फिर आप अगले 4, मान लो 1 2 सैंपल और है सपोज दैट, तो आप अब अगले 4 का, मतलब इसमें इस्तेमाल हो गया है तो अगले 4 का करेंगे नॉन ओवरलैपिंग। अब ये नहीं कि अगला 4 आप यहाँ से शुरू कर, तब तो ये ओवरलैप कर गया, अगला 4 फिर शुरू करेंगे। ठीक, तो फिर इन चारों का निकालें, समझ रहे ना बात को। तो और मान लीजिए कि इसका कुछ आ गया, इसका कुछ आ गया, अब इन दोनों को जोड़ के बटे में 2 करेंगे तो वो होगा मीन स्ट्रेंथ। ठीक है, वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि मीन स्ट्रेंथ ऑफ 4 नॉन ओवरलैपिंग कंजिक्यूटिव टेस्ट रिजल्ट। ठीक है, मतलब आप इस 4 सैंपल यानी 3 क्यूब का, सोचो कितनी बार औसत निकालना है, पहले 3 क्यूब का निकालोगे तो इसका आएगा, इसका आएगा, इसका आएगा, इसका आएगा। ठीक, और उसको जोड़ के 4 का भाग दोगे तो इसका आएगा, इसी तरह से इसका भी निकाल लोगे। अब इन दोनों सैंपलों का मतलब ये नॉन ओवरलैपिंग कंजिक्यूटिव टेस्ट रिजल्ट हो गए। ठीक, तो इन दोनों को जोड़ के बटे में 2 करोगे तो ये मीन स्ट्रेंथ आएगा, और ये मीन स्ट्रेंथ इससे, इन दोनों में से जो भी बड़ा हो उससे बड़ा होना चाहिए। ठीक, तभी जाके आप उसको एक्सेप्ट करेंगे। तो ये आपको एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया समझ में आया ना। तो कोड ने, देखो ये कोड इसीलिए हमारा हेल्प करता है क्योंकि साइट पे आप ऐसा नहीं ना है कि हमेशा 100 क्यूब ही बनाएंगे, हो सकता है कि आप 3 ही क्यूब बनाएं, 3 तो कम से कम बनता ही है, तो 3 ही क्यूब बनाएंगे। ठीक, तो अगर 3 क्यूब आप बनाए, मतलब सैंपल आपका एक ही है, तो आप कैसे चेक करेंगे कि वो M20 सही बना है कि नहीं, M25 सही बना है कि नहीं। तो उसका रूल ये है, अगर सैंपल आपका 2 या 3 हो, मतलब कॉन्क्रीट क्यूब की
कितने हो, 6 या 9 हो, ठीक। तो उस कंडीशन में ये क्राइटेरिया उन्होंने दिया है FCM और इंडिविजुअल सैंपल स्ट्रेंथ का, और अगर 4 से ज़्यादा हो तो ये क्राइटेरिया उन्होंने दिया है। तो ये आपको एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया समझ में आया कि नहीं? ये बच्चों को जल्दी समझ में आता नहीं है, इसलिए मैंने इसका अलग से एक वीडियो लेक्चर बना दिया है ताकि आपको ये समझ में आ जाए। चलो, तो ये इतनी बातें आपको समझ में आ जाए। हाँ, एक चीज़ का और ध्यान दीजिएगा कि इस पूरे में जो मैं कह रहा हूँ ना कि एक सैंपल में 3 क्यूब होंगे, एक सैंपल में 3 क्यूब होंगे, तो वो वाला रूल भी इसमें ध्यान देना पड़ता है कि इन तीनों क्यूब्स का जो आप एवरेज निकालेंगे तो इस सैंपल का आ जाएगा। तो इस एवरेज से इन सब का इंडिविजुअल वेरिएशन 15% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर ये भी रूल कहीं पे लागू नहीं हुआ, कहीं पे लागू नहीं हुआ, तो उसको भी आप रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो इतना चीज़ों का ध्यान देना पड़ता है, तब जाके वो मिक्स डिज़ाइन एक्सेप्ट होता है कि हाँ आप सही मिक्सिंग कर रहे हैं, उसका आप उसको वो पास हो जाएगा, ठीक है। मतलब उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं कंस्ट्रक्शन में। अगर M20 आप बनाए हैं तो M20 आपका पास हो जाएगा। अगर इतने चीज़ों को वो मतलब लागू हो तब, ठीक है, कि इंडिविजुअल वेरिएशन 15% ज़्यादा ना हो, जो एक सैंपल में 3 क्यूब बना रहे हैं उसका, ठीक है। तो ये चीज़ें इतनी बातें याद रखिएगा। चलो, तो ये आपको इतना चीज़ समझ में आया। देखो, इसको आप कॉपी पे ऐसे ही एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया हेडिंग डाल के कुछ उसमें लिखना नहीं है, इसका डेफिनीशन वगैरह, ये पूरा का पूरा जस का तस आपको उतार लेना है। लेकिन समझे रहिएगा, ठीक है, अच्छे से समझे रहिएगा। अगर आपको कुछ लगे कि नहीं हमको इतना लिखने से बाद में भूल सकता है, तो अपने भाषा में जो भी आपको लिखना हो उसको लिख लीजिएगा, समझे जरूर रहिएगा कि इसका मतलब क्या हुआ, ठीक है। अच्छा, इसी चीज़ को मैं आपको ज़रा सा जो 4 मई 2013 वाला अमेंडमेंट है, उसी में एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया दिया है, उसको जरा मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ये टेबल नंबर 11 में ये दिया हुआ है, ये भी आपको थोड़ा बहुत याद रखना पड़ेगा कि टेबल नंबर 11 में ये दिया हुआ है। तो अब देखिए कि यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कि मीन ऑफ 4 नॉन ओवरलैपिंग कंजिक्यूटिव टेस्ट रिजल्ट, ठीक है। M15 और उससे ऊपर के ग्रेड के लिए ये नियम दिया गया है। और यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है कि शुड बी ग्रेटर देन, देखो ये मीन यहाँ पे लिख दिया गया है, मतलब वो FCM की बात कर रहा है, शुड बी ग्रेटर देन FCK प्लस 0.825 इस्टेब्लिश्ड स्टैंडर्ड डेविएशन यानी सिग्मा, या FCK प्लस 3 विच ईवर इज ग्रेटर। यही तो मैं भी आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले, ठीक है। तो देखो कोड की भाषा देखो कैसी होती है। और देखो इधर लिखा हुआ है इंडिविजुअल टेस्ट रिजल्ट, ये शुड बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू होना चाहिए FCK -3, ठीक है। यही मैं आपको बताया हूँ। इंडिविजुअल टेस्ट रिजल्ट यानी जो इंडिविजुअल सैंपल होगा उसके स्ट्रेंथ की बात कर रहा है, ठीक है। तो ये तो हो गया जब सैंपल 4 से ज़्यादा हो तब, ठीक है। और यहाँ नीचे जब आप पढ़ेंगे ना, यहाँ नीचे जब आप पढ़ेंगे तो यहाँ पे ये जो मैं 1 सैंपल वाला और 2 सैंपल वाला यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है, वो आपको सही से क्लियर दिख नहीं रहा होगा। देखो जब आप इसका PDF मैं आपको ग्रुप में डाल दूंगा, ठीक है, इसका PDF मैं इसी में अजय क्लासेज ऐप में डाल दूंगा, उसमें आप इसको ध्यान से पढ़िएगा तो समझ में आएगा। लेकिन देखो कोडल भाषा समझ में आती नहीं है, जो आदमी समझा रहेगा वही आपको समझा पाएगा। यही तो मैं आपसे शुरू से कह रहा हूँ कि कोड होते हुए भी कोड की भाषा इतनी टिपिकल होती है कि कुछ समझ में नहीं आता है। अब देखिए यही चीज़ मैं आपको अपने भाषा में समझाया हूँ तो आपको अच्छे से समझ में आ गया है ना, ठीक है। तो बस आप इसका ये याद रखिएगा कि टेबल 11 में दिया है, जब आपके पास इसका PDF पहुँच जाएगा तो आप इसको थोड़ा सा एक बार पढ़ लीजिएगा कि हाँ सर यही बताने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है। जो अमेंडमेंट है ना वो अभी भी मेरे पास भी उसका हार्ड कॉपी नहीं है, प्रिंट के रूप में नहीं है, मोबाइल में ही है वो भी, ठीक है। तो हाँ, लेकिन जो पुराना वाला कोड है वो मेरे पास है, लेकिन ये 4 मई 2013 वाला अमेंडमेंट है, ठीक है। तो वो अभी मेरे पास भी मोबाइल में है PDF के रूप में, तो वो मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है। तो अभी यही मैं दिखा रहा था ना कि मीन स्ट्रेंथ ऑफ 4 नॉन ओवरलैपिंग कंजिक्यूटिव टेस्ट रिजल्ट जो है FCM, ये इन दोनों में जो भी बड़ा हो उससे बड़ा होना चाहिए, इन दोनों में जो भी बड़ा हो इसमें और इसमें उससे बड़ा होना चाहिए। और इंडिविजुअल सैंपल स्ट्रेंथ जो है वो इससे बड़ा होना चाहिए, ठीक है। ये सब आप अपने नोट्स में अच्छे से लिख लीजिएगा और समझ लीजिए आप एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया। अच्छा, नोट में जब लिख लीजिएगा तो नोट में एक चीज़ बस आपको और लिख लेना है कि यहाँ पे जो स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा है, इसका कोड ने टेबल में तो मान दिया ही है, लेकिन कोड ने ये भी कहा है कि अगर पॉसिबल हो तो इसका मान निकाला जाता है, ठीक है। मतलब अगर संभव हो तो इसका निकाला जाता है मान, और इसका मान निकालने के लिए कितने सैंपल कम से कम लेने चाहिए, तो कोड ने कहा है 30 सैंपल। ये मैं आपको पिछले वीडियो लेक्चर में भी बताया था कि 30 सैंपल कम से कम लेना चाहिए, ये कोड ने एक सजेशन दिया है
है कि कम से कम 30 सैंपल लेके निकालना चाहिए। और ये किस फार्मूला से निकाला जाएगा, इसका फार्मूला कोड ने दिया हुआ है। अब देखो वो गॉसियन कर्व बना के इसको निकालना बड़ा भारी है, ठीक है। तो इसके लिए कोड ने स्टैंडर्ड डेविएशन का जो फार्मूला दिया है वो आप देख लीजिए। हालांकि ये केवल कॉन्क्रीट के लिए नहीं है, ये मैथमेटिक्स में यही फार्मूला होता है, ये स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का। लेकिन इस चैप्टर में इसका फार्मूला आप कैसे याद करेंगे, कैसे लिखेंगे, इसको समझ लीजिए। तो सिग्मा का फार्मूला होता है, अरे हाँ, सिग्मा का फार्मूला होता है, ठीक है, इसको स्टैंडर्ड डेविएशन बोलिए। तो स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू सिग्मा एफ ब्रैकेट में एफ माइनस एफ सी के एफ माइनस एफ सी एम, ओके, एफ माइनस एफ सी एम का होल स्क्वायर अपॉन एन माइनस वन। ये स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला कोड ने दिया है। इसमें हर चीज़ समझ लीजिए क्या है। तो देखो एन जो है ये नंबर ऑफ सैंपल्स है, नंबर ऑफ सैंपल्स, आप कितना सैंपल ले रहे हैं। कोड ने कहा है कि कम से कम 30 लीजिए, मान लो कि आप 35 सैंपल लिए तो एन बराबर 35 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे एफ क्या है, तो हर एक सैंपल का स्ट्रेंथ है, ठीक है, इंडिविजुअल सैंपल स्ट्रेंथ, इंडिविजुअल INDIVIDUAL, ठीक है, इंडिविजुअल सैंपल स्ट्रेंथ है, सैंपल स्ट्रेंथ, ये एफ है। और FCM क्या है, ये तो आप जान ही रहे हैं, मीन स्ट्रेंथ है, मीन कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ किसका, सैंपल का, ठीक है, मीन कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ। जैसे मान लीजिए कि आपने, और हर सैंपल में 3 क्यूब, वो नियम लागू होगा, हमेशा लागू होगा, ठीक है। तो एफ क्या है, इंडिविजुअल सैंपल स्ट्रेंथ, ठीक है। मतलब आप जो 3-3 क्यूब बनाएंगे, एक सैंपल जो लेंगे जिसमें 3-3 क्यूब बनाएंगे तो उसका जो स्ट्रेंथ आएगा वही एफ है। तो इसका ये कई सारा हो जाएगा। मान लो आपने 35 सैंपल लिया है तो 35 वैल्यू निकलेगी। आपको क्यूब कितना बनाना पड़ेगा, या मान लीजिए कि आपने अगर 30 सैंपल लिया है तो 30×90 क्यूब आपको बनाना पड़ेगा, सोच रहा हो ना। तो इस तरह से आपको 90 क्यूब कम से कम आप बनाएंगे तो ये जाके निकलेगा, ठीक है। क्या ये स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। तो कम से कम 90 क्यूब आप बनाएंगे, 30 सैंपल बनेगा, उससे ज़्यादा बना सकते हैं, कम नहीं बनाना चाहिए, ठीक है। तो अगर आप 90 क्यूब बनाएंगे तो 30 सैंपल हो जाएंगे, और 3-3 क्यूब का, मैंने हर सैंपल में 3-3 क्यूब होंगे, उनका औसत निकालेंगे तो एफ आ जाएगा। और सभी सैंपलों का जब औसत निकालेंगे, मतलब सबको जोड़ के बटे में 30 कर दीजिए तो आपका FCM आ गया, ठीक है। तो अब करना क्या है कि सिग्मा एफ, मतलब हर सैंपल का स्ट्रेंथ माइनस जो मीन स्ट्रेंथ आया है उसका घटा के, उसका वर्ग करके, और सबको सिग्मा लगाने का मतलब क्या, सबको जोड़ते जाओ। जैसे मान लो किसी सैंपल का ये मान लो आ गया कि FCM सपोर्ट आ गया 26, FCM मान लो आ गया 26, और ये आ गया मान लो 22, तो 22 माइनस 26 प्लस सिग्मा लगाया ना तो प्लस। अब अगले का देखो, अगली बार मान लो ये आ गया 23, ये है 26, तो प्लस 23 माइनस 26, और सबका स्क्वायर करते जाओ, ठीक है। अब बटे में n-1, यहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ सैंपल, ठीक है। तो इस फार्मूला से आप इसको निकाल सकते हैं। तो ये फार्मूला बस आप ऐसे याद रखिएगा, हालांकि इस पर कभी न्यूमेरिकल वगैरह आता नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी आप ये फार्मूला याद रखिएगा। तो इसी के साथ ये जो लेक्चर है, लेक्चर नंबर 4 एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया पे आधारित था जो, ये ख़त्म हो गया, ठीक है। तो इसके बाद आपको ये पूरा अपना नोट्स में आप लिख लीजिएगा। नंबर 3 आपका आज कंप्लीट हुआ है। इसके बाद आपका लेक्चर नंबर 4 लेके मैं आऊँगा, जिसमें जैसे मैं अभी क्या पढ़ा रहा था आपको कि RCC में 2 पदार्थ कंक्रीट और स्टील जो होते हैं उनके बारे में IS 456 ने क्या क्या बताया है, सब आपको बता रहा था। तो कंक्रीट की कहानी आज ख़त्म हो गई। अब मैं आपको स्टील का बताऊँगा कि स्टील के कौन कौन से ग्रेड होते हैं, उसमें क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं, क्या क्या उनकी क्वालिटीज़ होती है, वो सब बताऊंगा आपको। और एक और इसमें छोटा सा हेडिंग है जो बताऊंगा, और फिर ये चैप्टर पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है, थोड़ा सा ये टॉपिक जो है, थोड़ा सा ये टॉपिक टफ माना जाता है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। तैयार रखिएगा, ठीक है। ये सब टॉपिक आपको मैं सच बता रहा हूँ, बहुत कम डिप्लोमा के बच्चे जो हैं इसको सीरियसली या अच्छे से समझ पाते हैं, ठीक है। तो मैंने पूरा कोशिश किया है कि आपको हर चीज़ अच्छे से समझा सकूँ। तो चलिए मिलते हैं लेक्चर नंबर 4 के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।